Students, chapter 2, polynomial, class 10th, exercise 2.2. A very important question like this: find the zeros of quadratic polynomial 6x square minus 7x minus 3 and verify the relationship between the zeros and coefficient. So हमारे पास इस एक्सरसाइज के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो रूट्स और दूसरा कोफिशिएंट, ये क्या होता है, एंड हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर, कितने रिलेशंस है और हम उन्हें कैसे वेरीफाई कर सकते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. मैं x की यहां पर कई सारी वैल्यू रख सकता हूं, लाइक 0, 1, 2, 3 या -1 या -2 या एनीथिंग. अब सपोज करते हैं मैंने एक एग्जांपल रखा कि x की वैल्यू 1 रखी. So I am getting 6 plus 1, 7 minus 5, यानी 2. So 1 रखने पर मुझे 2 मिल रहा है. एक और एग्जांपल वैल्यू रखते हैं 2. सपोज मैंने वैल्यू रखी x की 2. 2 रखने पर क्या होता है चेक करते हैं. 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6. 2 2 4 minus 5 2 10 plus 6. So 10 minus 10 getting a 0. यानी x की ऐसी कोई भी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने से उसे जीरो बनाती है, हम उसे जीरोस कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और इसकी डिग्री 2 है, तो हमेशा हमें 2 जीरोस मिलेंगे, जीरो नंबर 1 एंड जीरो नंबर 2. मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी फॉर्मूले में या क्वेश्चन में हम उसे अल्फा एंड बीटा से इंडिकेट करेंगे. यानी कि यहां पर एक्सरसाइज 2.2 में अल्फा बीटा आपको आर.डी. शर्मा या एनसीईआरटी कहीं पर भी मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो दो जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो यहां पर हमने पहला पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करी कि जीरोस मींस व्हाट, एक्स की वो वैल्यू जो हम पॉलिनोमियल में रखते हैं वो उसे जीरोस बनाती है. आपने देखा 1 रखने पर 2 मिल रहा है, बट 2 रखने पर 0. एंड क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो दो ही ऐसी वैल्यू होंगी जो उसे जीरो बनाएंगी. कोफिशिएंट कहने का क्या मतलब है, अगर हम अपने पॉलिनोमियल को, किसी भी पॉलिनोमियल को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें, तो ये a b c, दिस a दिस b एंड दिस c आर कॉल्ड कोफिशिएंट. एंड कोफिशिएंट यहां पर क्या होगा, x स्क्वायर के साथ 1, x के साथ -5 एंड 6. यानी इन्हीं जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशन होता है. क्या होता है उसे देखते हैं. फिलहाल हमें यह समझना था कि व्हाट आर द रूट्स एंड व्हाट आर द कोफिशिएंट. आगे बढ़ते हैं, अपने दोनों रिलेशंस को देखते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड यहां पर मैं इसके 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा कंसीडर करता हूं. तो रिलेशन, सबसे पहला रिलेशन जो है वो है सम ऑफ रूट, विच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा, हम चाहे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए. मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट. यहां पर कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है a कॉमा b कॉमा c, दिस a दिस b एंड दिस c. हम एक एग्जांपल के साथ इसको कंप्लीट करेंगे और इजी हो जाएगा. नाउ द सेकंड रिलेशन इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर.
डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही होगा एंड न्यूमरेटर एक बार फर्स्ट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस और सेकंड वाले में कांस्टेंट टर्म, हम इसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी बाई ए। अब एक एग्जाम्पल, अपने इस एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन को करते हैं। मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। हमें सबसे पहले इसके जीरोस निकालने होंगे एंड जीरोस निकालने के लिए हमारा सबसे कॉमन मेथड यूज होता है मिडिल टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन। सो हमें उसके लिए क्या करना होता है, हमें ध्यान रखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहला काम है आप a और c को मल्टीप्लाई करें, लाइक 6 और 3 को मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया 18। इस 6 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया 18। हमें 7 को ब्रेक करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल बीच वाले टर्म को दो भागों में तोड़ने का मेथड, सबसे पहले इस a और c को मल्टीप्लाई कीजिए। नाउ फाइंड एनी टू नंबर लाइक p और q, ऐसे कोई भी दो नंबर ढूंढिए कि p और q का प्रोडक्ट तो 18 होना चाहिए बट उसे प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए। सो मैं अगर 18 के फैक्टर देखूं तो 1 इंटू 18 भी 18 होता है, पर 18 और 1 से 7 नहीं बन सकता। अगर हम 18 और 1 प्लस करें तो 19 बनेगा, माइनस करें 17 तो ये इस कैटेगरी में 7 नहीं आएगा। बट और देखें 2 9 भी 18 होता है। अगर मैं p को 2 और 9 को q कंसीडर करूं तो 9 इंटू 2 18, ये क्राइटेरिया फॉलो होता है और 9 में से 2 गया 7, दूसरा भी फॉलो हो जाता है। तो हम हमारे दो ऑप्शन ये रहेंगे 9 एंड 2। 6x स्क्वायर माइनस 7 को मैंने ब्रेक कर दिया 9 माइनस 2 ब्रैकेट x एंड माइनस 3। मैं इस मिडिल टर्म को जिस भी टर्म में इधर प्लस और माइनस में अगर ब्रेक करता हूं तो हमें एक ब्रैकेट लगा देना चाहिए, इससे हमारे लिए क्वेश्चन और इजी हो जाता है। हम फैक्टराइजेशन का एक कंप्लीट वीडियो डाउनलोड करेंगे, अपलोड करेंगे, उसे आप जरूर देखिए। उसमें हम अंडर रूट के फैक्टराइजेशन को भी बच्चों के लिए शो करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज फैक्टराइजेशन डन। 6x स्क्वायर माइनस 9x एंड माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। सो मैं अगर पहले वाले का पेयर और दूसरे वाले का पेयर बनाऊं, क्लास 8 9 हर जगह मिलता है हमें फैक्टराइजेशन एंड 10th में तो नॉर्मल है ही। नाउ मैं इसका पेयर बनाऊं तो मुझे 3x कॉमन ले सकता हूं, मेरा बचेगा 2x माइनस 3 और यहां कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जहां कुछ कॉमन नहीं हुआ 1 कॉमन जरूर होगा। तो बचेगा 2x माइनस 3 एंड दीज टू टर्म्स शुड बी सेम, एक आना चाहिए एक जैसा। सो मैंने अगर 2x माइनस 3 को बाहर ले लिया तो ये बचेगा 3x प्लस 1। 2x माइनस 3, लाइक अगर आपके पास कहीं पर लिखा हुआ है a5 प्लस 3a और आप a कॉमा ले लें तो बचेगा 5 प्लस 3। मैंने इस टर्म को बाहर ले लिया है तो ये बचा 3x और प्लस 1। दिस इज फैक्टराइजेशन डन। और अब इस फैक्टराइजेशन को 0 के इक्वल रखें। लेट 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके साथ 2x माइनस 3 0, यानी मुझे x मिल जाएगा 3/2। मैं इसे बोल सकता हूं अल्फा, मुझे अल्फा मिल गया। एंड अगर मैं एक बार 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखूं तो मुझे x मिल जाएगा -1/3 एंड हम इसे बीटा एज्यूम कर सकते हैं। तो आपने देखा हमने कैसे बहुत सिंपल फैक्टराइजेशन से दोनों रूट निकाले हैं। अब हम इन दोनों रूट का वेरिफिकेशन करते हैं 1 बाय 1, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट में। स्टूडेंट्स वेरीफाई करते हैं अपने दोनों रूट्स को विद द कोफिशिएंट ABC। सो मेरे पास अल्फा एंड बीटा दोनों रूट आ गए हैं और मेरा जो पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, तो हमारे पास यहां पे रूट्स लाइक कोफिशिएंट क्या है, a इज 6, b माइनस 7, c माइनस 3। तो मैं अगर पहला रिलेशन देखूं अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, दिस फर्स्ट रिलेशन, सो आई कैन राइट 3/2 प्लस ब्रैकेट -1/3 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट -7
अपॉन 6। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, तो दिस इज कमिंग व्हाट 7/6 इक्वल टू 7/6। वेरीफाइड, वेरी सिंपल, फर्स्ट रिलेशन वेरीफाइड। नाउ द सेकंड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इनटू बीटा which is equal to a c by a, so 3/2 multiply by -1/3 is equal to constant term -3/6, यानी 3 से 3 कट गया एंड यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आई एम गेटिंग व्हाट -1/2 इज इक्वल टू -1/2। वेरीफाइड। तो आपने देखा कितने सिंपल, कितना आसानी से हमने रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल को, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को, उनके कोफिशिएंट से दोनों रिलेशन वेरीफाई किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, हम उसे देखते हैं। एक क्वेश्चन 2.2 का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जहां पर हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए हैं, उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड देन ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। सो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर क्वेश्चन भी है ये। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें पहला नंबर सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस 4। हम कह सकते हैं कि ये हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन है 4। एंड सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3, यानी कि हमें अल्फा इंटू बीटा गिवन है विच इज -3। बहुत सिंपल सा मेरे पास एक फॉर्मूला है टू फॉर्म एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। हमें ध्यान रखना यहां पर ये जो k है इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, मेंशन करना चाहिए कि एक नॉन जीरो रियल नंबर है, क्योंकि अगर वो जीरो हो जाएगा तो वो सबको जीरो बनाएगा। हम इस फॉर्मेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो मैं अगर इस फॉर्मूले को देखूं तो मेरा बहुत सिंपल आंसर हो जाएगा, px इक्वल टू k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट -3। So my final answer will be a k bracket x square minus 4x and plus minus -3. So this is my final answer. Okay students, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पर बेस्ड हमारा ये वीडियो एनसीईआरटी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हमारे चैनल बॉटमेटिक को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का भी वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।